हर हर महादेव। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। तो आज है शिवरात्रि और यहाँ पर मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ। नहाना धोना साफ सफाई सब कुछ हो चुका है, तो अब मैं कर रही हूँ भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि मेरे पास शिवलिंग नहीं है। और तो इसलिए मैं जो मेरे शिव जी पार्वती की जो मूर्ति है, मैं उन्हीं की ही पूजा करती हूँ हमेशा हर साल। तो यहाँ पर मैंने उनको सबसे पहले साफ कपड़े लेके और पानी से उनको साफ कर लिया है। वैसे तो रोज ही साफ करती हूँ, बट आज थोड़ा खास दिन है, तो यहाँ पे मैंने उनको साफ कर लिया है साफ कपड़े से। और यहाँ पर मैंने, क्योंकि मेरी शिवलिंग होता तो मैं अलग अलग चीजें, मतलब जैसे दही है, घी है, शहद है, गंगा जल पानी है, अलग अलग करके अर्पित करती। बट जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं मूर्ति का अभिषेक करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया है, जिसमें कच्चा दूध है, दही है, और आपका घी है, और गंगा जल है, शहद है। तो मैंने एक पंचामृत बना के उसी से मैं अपने भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो गंगा जल वाला पानी है उससे उनको साफ करूंगी, और उसके बाद कपड़े से अच्छे से साफ कर लूंगी, ताकि जो मूर्ति है वो हमारी खराब ना हो, और अच्छे से भोलेनाथ की और माता पार्वती है उनकी सफाई हो जाए। और इसी में उनके गणपति महाराज भी हैं, मतलब कार्तिकेय वाला तो मुझे मूर्ति नहीं मिली थी, बस इसमें भोलेनाथ है, माँ पार्वती हैं, साथ ही गणपति महाराज भी हैं इसमें। तो ये मूर्ति मुझे मैंने अमेज़न से मंगाई थी, और साफ-सफाई कर ली है मैंने। और सबसे पहले मैंने जो आसन यहाँ पर बिछाया उन सबको गंगा जल से शुद्ध कर लिया था। और अब यहाँ पर मैंने घी का दीपक जला लिया है। साथ ही हम जैसे-जैसे पूजा करते हैं वैसे ही सब कुछ करते रहेंगे। जैसे रोली कुमकुम चढ़ाना है, उसके बाद वस्त्र के रूप में यहाँ पर मैं शिव जी को कलावा अर्पित करूँगी, साथ ही माता पार्वती को चुनरी अर्पित करूँगी, पुष्प अर्पित करूँगी, बेलपत्र वगैरह जो भी मैं अब शिव जी को चढ़ाते हैं वो अर्पित करूँगी। धतूरा तो मुझे नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि रेनी सीजन में ही आता है, तो धतूरा मुझे यहाँ पर नहीं मिला, मैंने बहुत ढूँढा था। और साथ ही बेर भी नहीं मिले, हमारे वहाँ बेर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कल मैंने पूरी मार्केट ढूँढ ली, बट मुझे बेर भी नहीं मिले। बस पता है भगवान जी को हमारी आस्था के बारे में पता ही है, और हमारी जो भाव है उसके बारे में पता ही है। काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे नहीं मिला, तो बस मेरे पास जो-जो सामग्री है उन्हीं से मैं शिव पार्वती की पूजा करूँगी। वैसे भी भाव मायने रखता है। चीज़ें तो बस हम अपनी मन की इच्छा के लिए, मन की पूर्ति के लिए हम अर्पित करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास चंदन था, तो मैं वो भी घिस के लगा रही हूँ यहाँ पे बाबा जी को। तो बस ये पहले मैं अपनी पूजा मतलब जो भी पूजा विधि है वो खत्म कर लेती हूँ। और सुबह के भोग में यहाँ पर मैं फल अर्पित कर रही हूँ, साथ ही जो पंचामृत मैंने बनाया था वो, और यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मेरे पास हैं, थोड़े से वो जो प्रसाद आता है व्हाइट कलर का, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, वो मैंने लाया था, वो मैंने यहाँ पे भोग के रूप में अर्पित कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, भोग अर्पित कर लिया है, और धूप बत्ती कर ली है, साथ ही पुष्प वगैरह से थोड़ा-सा डेकोरेट भी कर लिया है अपने आसन को। और अब मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान हम सब पर, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी है, वैसे सबकी जोड़ी बनी रहे। सबके जो सौभाग्य अखंड रहें, सबको संतान की प्राप्ति हो, और जिनकी भी संतानें हैं उनको लंबी उम्र मिले। हर हर महादेव, यही मेरी प्रार्थना है शिव जी से। हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। और पूजा पाठ हो गई है, पूजा कर ही रही थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए स्कूल से, उनका भी फास्ट है, तो वो सुबह कुछ भी नहीं खा पी के गए थे, तो उन्होंने बोला था पूजा वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद वो चाय पीने आएंगे।
तो यहाँ पर हम बैठे हैं चाय पीने के लिए। तो चाय के साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े से मखाने और जो डेट्स होते हैं वो लिए हैं एनर्जी के लिए। मेरा तो मैं तो खास खाती नहीं, बट हस्बैंड को मैं जबरदस्ती खिला रही हूँ क्योंकि उन्हें पूरा दिन स्कूल में निकालना है। सो एवरीवन, पूजा हो गई है बहुत अच्छे से। और मेरे पास शिवलिंग नहीं है जैसे कि मैंने बताया आपको, तो मैं बस अपनी जो मूर्ति है शिव पार्वती की, और तो उसी की मैं हमेशा ही पूजा करती हूँ। तो पूजा हो गई अच्छे से, उसके बाद चाय वगैरह भी हमने पी ली थी। और चाय पीते पीते टाइम भी काफ़ी हो गया था। हस्बैंड ने भी फास्ट लिया तो वो आ गए थे चाय पीने के लिए, और वो चले गए स्कूल। बेटे को मैंने नहला दिया है और बेटी वगैरह नहा के पूजा पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। वैसा मैंने पढ़ा था कि शिव जी को महाशिवरात्रि के दिन खीर का भी भोग लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो साबूदाने की खीर बना लेते हैं, भोग के साथ साथ हम भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। चावल की खीर तो सीधे रात को ही खा पाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा साबूदाने की खीर बनाती हूँ। और हस्बैंड से बोला था, उनको खास पसंद नहीं है, फिर भी मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्या पता पसंद आ जाए उनको। तो वही मैं अब बनाने जाती हूँ साबूदाने की खीर। तो चलिए साथ में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जब सुबह नहाई थी तो सबसे पहले साबूदाना धोकर भिगो दिए थे। करीब हो गए 2-3 घंटे इसको भिगोए हुए। तो ये मैंने भिगो लिए थे अच्छे अच्छे से। और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है, क्योंकि मैंने लगभग एक जो छोटी कटोरी होती है ना उसी का यहाँ पे मैंने भिगोया था, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो बच्चों को भी पसंद आएगा नहीं मुझे पता। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है जिस पर मैंने घी डाल लिया है, और साथ ही मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने काजू बादाम डाले थे और उसके बाद फिर किशमिश डाल दिया, क्योंकि किशमिश बाद में रोस्ट करने चाहिए, नहीं तो वो जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं और बाकी चीज नहीं हो पाती है। तो बस मैंने किशमिश डाल के सिर्फ आपने देखा होगा 10-15 सेकंड ही मैंने रोस्ट किया, और मेरे अच्छे से जो किशमिश है वो फूल गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ कटोरी में। तो अब इसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी दूध। तो यहाँ पर मैंने एक लोटा, मतलब जो मेरा लोटा है ना उसमें 2 ग्लास लगभग दूध आता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास लगभग दूध डाला है। अभी दूध ज्यादा दिख रहा है, मेरी बेटी बोल भी रही थी कि इतना ज्यादा दूध डाला है, और जो आपने साबूदाना है तो बहुत कम भिगाए हैं। बट जैसे जैसे साबूदाना पकते जाते हैं तो वैसे वैसे वो पूरा जो दूध है ना उसको सोख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपना जो मैंने भिगोए हुए साबूदाना है वो उसमें डाल देती हूँ। और मतलब आप यकीन ना करेंगे 10 मिनट के अंदर ये जो साबूदाने की खीर है बनकर तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसमें साबूदाना डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और करीब 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच में इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पर साबूदाना को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, और आप जैसे देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, और ये 80% तक कुक हो भी गई है। तो जैसे, और ये ना ट्रांसपेरेंट दिखने लगी है। और अब इसमें मैं डालूंगी केसर। केसर से स्वाद तो अच्छा आता ही है, और दिखने में भी अच्छा लगता है, कलर भी बहुत सुंदर सुंदर आता है इससे। तो केसर डाल के इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करूंगी। तो केसर डाल के मैंने थोड़ी देर मिक्स किया, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे शुगर। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने शुगर डाला है, लगभग मैंने 5 चम्मच शुगर लिया था। क्योंकि हमको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है तो कम ही शुगर मैंने डाला। तो आप स्वाद जो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं शुगर डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं डालूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं जब भी खीर बनाती हूँ उसमें इलायची पाउडर जरूर डालती हूँ। तो इलायची पाउडर डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये लगभग पक चुकी है, लगभग क्या पक ही चुकी है, तो बहुत ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो बहुत ही ये चिपचिपी सी बन जाती है। तो हमने इसको कम ही पकाना है। और इस सारे प्रोसेस में ना मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, और ये अच्छी से पक गई है, गाढ़ी हो चुकी है। और मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ, इसका जो दाना है ना एक बार मैश करके दिखाती हूँ मैं आपको।
तो ये दिखाती हूँ मैं आपको एकदम पास से, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा है यहाँ पे हमारा जो साबूदाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। तो मैं यहाँ पर गैस बंद कर लेती हूँ क्योंकि हमारी जो साबूदाना की खीर है वो बनकर तैयार है। तो हमारे साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं सबसे पहले भोलेनाथ को इसका भोग लगाऊंगी, क्योंकि भाई उन्हीं के लिए बन रहा है, तो आज तो सभी कुछ उन्हीं के नाम का है। तो यहाँ पर मैं भोलेनाथ जी को भोग लगा रही हूँ और उनसे प्रार्थना करिए कि हमारा भोग स्वीकार करें। तो शाम के 5 बज चुके हैं। शाम की हमारी चाय हो चुकी है, हस्बैंड आ गए हैं स्कूल से, और उसके बाद मैंने सोचा चलो रात की भोग की तैयारी की जाए। तो यहाँ पर मैं आज बना रही कद्दू की सब्जी। हमेशा ही मैं फास्ट वाले दिन आलू की सब्जी बनाती हूँ हमेशा। तो हमारे वहाँ शिवरात्रि के दिन कद्दू की सब्जी जरूर बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। साथ ही मैंने यहाँ पर आटा और सूजी, चीनी और दही के साथ मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि मैं इसके बनाऊंगी पुए। तो यहाँ पर मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी में के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके तेल के अंदर जीरा तड़काया है, और उसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दी है टमाटर और हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं डालूंगी कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, और बस अभी यही डालूंगी और धनिया पाउडर, क्योंकि बाकी चीजें तो व्रत वाले दिन इसमें डाल नहीं सकते। तो इनको डाल के मैं थोड़ी देर इसको पका लूंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं मसाले अच्छे से भुन गए, तेल ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें कटा हुआ जो कद्दू है उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ढककर पकाऊंगी इसको। मतलब लग जाते हैं 20-25 मिनट, क्योंकि कद्दू पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और कई लोग बॉईल करके बनाते हैं, बट मुझे ऐसे ही कढ़ाई में बनाना पसंद है। तो बस इसको ढक देती हूँ, बीच बीच में चलाती रहूंगी। और जब तक हमारी सब्जी बन रही है तो यहाँ पर मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आटे में मैंने डाल ली है कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद इसका एक टाइट सा डो लगा लूंगी। और आटा भी मेरा लग चुका है और सब्जी बनी रही है। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में तेल डालकर अपने जो पुए हैं उनको बना लेती हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और इसमें ना सबसे बड़ी बात है कि पुए जब भी बनाए तो उसको जो बहुत अच्छे से मिक्स कर ले। जब वो अच्छे से फेंट जाता है ना, उसके एकदम बढ़िया फुले फुले पुए बनते हैं। जो मेरी सासू मॉम है वो बहुत अच्छे पुए बनाती है, उन्हीं से मैंने सीखा है पुए बनाना। स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं बनते थे, बट अब मुझे पुए बनाने आ गए हैं। हस्बैंड भी बोलते हैं कि भाई अब तुम अच्छे पुए बना लेती हो। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ, और जब एक बार ये अच्छे से एक साइड से सिक जाएंगे तो उसके बाद हम उसको पलट लेंगे। और ये देखिए अच्छे से एकदम फूले फूले हमारे पुए बन रहे हैं। तो एक साइड से वो अच्छे से सिक गए हैं, अब मैं दूसरी साइड से इनको पलट रही हूँ। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक अलटते पलटते हमें इसको पकाना है। और जब तक हमारे पुए बन रहे हैं, और इधर हमारी कद्दू की सब्जी भी बनकर लगभग तैयार है, देख रहे हैं आप अच्छे से मैसी हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। या फिर चीनी भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास गुड़ है तो मैं गुड़ ही डाल रही हूँ, नहीं तो हमेशा मैं चीनी डालती हूँ। साथ ही थोड़ा सा डालूंगी खट्टे के लिए अमचूर पाउडर। वैसे हमने टमाटर भी डाला था, बट अमचूर पाउडर डालने से उसका टेस्ट ना और अच्छा बिल्कुल निखर के आता है। और वो गुड़ और अमचूर पाउडर डालने से इतना टेस्टी बनता है, एकदम भंडारे स्टाइल की सब्जी बनती है। और ये देखिए हमारे पुए भी बनकर तैयार हुए, एकदम गोल्डन ब्राउन और एकदम फूले फूले पुए बनकर तैयार हुए, एकदम सॉफ्ट से। और ये देखिए हमारी सब्जी एकदम भंडारे स्टाइल की सब्जी बनकर रेडी हुई है। आप भी जरूर इसको ट्राई कीजिएगा इस वाली सब्जी को, क्योंकि बहुत अच्छी सब्जी बनती है और पूरी के साथ तो बहुत अच्छा इसका स्वाद लगता है। खाना बनाते बनाते लगभग पौने 7 हो गया था, सब कुछ बनाते बनाते। तो उसके बाद हमने पूजा कर ली है, आरती कर ली है शाम की। और उसके बाद फिर मैंने पूरियाँ बना ली थी, रायता भी बना लिया था, और अब मैं यहाँ पे भोलेनाथ को और माता पार्वती को, सभी भगवान को भोग अर्पित कर रही हूँ। और भोग अर्पित करने के साथ ही शिव जी से मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ कि वह अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे, सबका कल्याण करें।
और इसी के साथ ही मैं भूल चूक भी के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी भूल चूक हो उसके लिए हमें माफ करें, क्योंकि हमने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया है। कुछ भी गलती रह गई हो तो इसके लिए हमें माफ करें। और वीडियो में यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।